तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आज सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे जो कक्षा 10 और हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है और 5 अंक पक्का हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जीवन परिचय को देखते हैं और विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो जीवन परिचय को पूरा देखिएगा, उसके बाद न समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और जीवन परिचय बना के लिखा जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली से आगरा, मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ब्लैक से कर दिए हैं, ठीक है। नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो अभी इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है। तो इनका जन्म कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं? तो दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वान सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद का मतलब कि आपसी बैरभाव, मतलब कि किसी भी एक बात को दोनों लोग मतलब कन्फर्म तरीके से नहीं मतलब मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि जैसे कि समझ लीजिए कि जैसे कि विवाद है तो कुछ समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो सूरदास जी जन्मांध से इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद का मतलब झगड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानव स्वभाव तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जो संभव नहीं है तो आंखों से देखे बिना तो कैसे कर सकते हैं? तो वही बताइए, ठीक है। जैसा आपको कमेंट में लगता है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षु के अभाव में भी कहा हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को जन्मांध कहा है तो बात सबको पता है, ठीक है। क्यों कहा है तो क्यों कहा है नहीं पता, ठीक है। तो कितने लोग अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, मतलब भगवान की भक्ति के गायन मतलब तारीफ करने में थी, ठीक है। तो सूरदास जी की बचपन से रुचि किस में थी? तो भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। तो इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य, तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, ठीक है। तो इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो किसने अपना शिष्य बनाया? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी के गुरु कौन हुए? ठीक है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। तो इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया, मतलब भार मतलब वही वजन, ठीक है, जो समझ रहे हैं, ठीक है, सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र कौन था? विठल लाल थे, ठीक है। और उन्होंने क्या करवाया था? तो अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था जिसमें मतलब सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो किसने बनवाया था अष्टछाप नाम से कृति? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने बनवाया था, ठीक है। तो विठल लाल किसके पुत्र हुए? वल्लभाचार्य के, ठीक है। और सूरदास जी का गुरु कौन हुआ? वल्लभाचार्य, ठीक है, ठीक है। तो उसके आगे चलिए देखते हैं, बनाया था उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। गायन मतलब तारीफ करते रहे, ठीक है, तारीफ या उसके बारे में लिखते रहे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि संवत लिखना है तो संवत लिखिएगा, सन लिखना है तो सन लिखिएगा, ठीक है। दोनों मत लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, नंबर नहीं कटता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कहता है वो मूर्ख होता है, ठीक है। तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल, इसको ब्लैक से लिख लीजिएगा, ठीक है, तो के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। तो सूरदास जी का मृत्यु कहाँ हुआ था और किसके सामने हुआ था? तो गोवर्धन। तो सूरदास जी की मृत्यु गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलाटी पर परसोली नामक ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में? तो परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर खंजन नैन रूप रसमाते, ठीक है, खंजन नैन रूप रसमाते मतलब खंजन नैन मतलब आंख होता है, रूप मतलब स्वरूप होता है, रसमाते, ठीक है, पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान आया होगा कि ये मरते वक्त भी भगवान की भक्ति और गायन में करते रहे, ठीक है, मतलब कि इनका शरीर ही भगवत भक्ति के गायन में पूरा व्यतीत हुआ, ठीक है। तो चलिए
आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, चूँकि जो रचना होता है उसको लिखे बिना जीवन परिचय कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो रचना भी देख लेते हैं। रचना इनका ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए वीडियो छोटा बनाया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो रचनाएँ तो देखिए, सूर सागर, सुर सरौली तथा साहित्य लहरी, ठीक है। तो रचनाएँ 3 ही है, लिख लीजिएगा, ठीक है। सूर सागर, सुर सरौली तथा साहित्य लहरी, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कक्षा 10 के हिंदी सब्जेक्ट से सूरदास जी का जन्म परिचय खत्म किया, और जीवन परिचय 5 अंक का, आप इसको याद कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा। एग्जाम 2024 में आने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।